कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड फॉर द फॉलोइंग। तो मीन क्या होता है, सबको प्लस करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 एंड 14। तो ये क्या होगा 28, ठीक है। मीडियन क्या है, सबको अरेंज करके लिखना है, ठीक है, 10 20 30 40 40, ठीक है। अब इनका दरमियान वाला, इन दोनों को निकालो, इन दोनों को, तो मीडियन क्या है 30। मोड सबसे रिपीटेड कौन सा है 40, तो मोड क्या है 40, ठीक हो गया। कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड, इसी तरह से इसमें मीन निकालेंगे 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। अब इनको ऐड करना है, ठीक है। 10 20 30 30 30 60 60 25 5 30 30 and 15 30 40 45 6 and 10 105 divided by 6 6 1 is 6 6 5 is 48 6 5 is 30, फिर कम चला जाएगा, ठीक है। इसमें मीडियन क्या होगा, सबको अरेंज करके लिखना है 5 15 5 10 15 20 25 30, ठीक है। 6 वैल्यूज़ हैं। अब इनमें से मीडियन क्या होगा, 2 इनको निकालो 2 इनको, तो ये 2 मीडियन है 15 and 20। और हाँ 2 निकल गई, तो इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय वैल्यूज़। 15 और 20 कितना बना 2 1 2 7 14 17.5, ओके। और इसका मोड क्या है, इसका में मोड कुछ भी नहीं है, ज़ीरो मोड है, इनवैलिड, नो वैल्यू हैज़ बीन रिपीटेड, ओके। सेकेंडरी अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट आर द नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस डिवाइडेड बाय ऑल पीपल इन द ग्रुप माइनस द नंबर ऑफ द प्राइमरी केसेस, ठीक है। सारे बंदे एक ग्रुप में माइनस जो प्राइमरी केसेस हैं उस ग्रुप में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ न्यू वायरस हैज़ इन्फेक्टेड 10 पीपल आउट ऑफ 40 ड्यूरिंग अ लॉन्ग ट्रिप, तो ऑल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 40, ठीक है। These infected 10 people had transmitted the virus to additional 50 relatives. तो इन 10 लोगों ने आगे 50 relatives को टारगेट किया था। टोटल नंबर ऑफ द relatives इंक्लूडिंग द 10 इन्फेक्टेड पीपल इज 110, तो टोटल नंबर कितने हुए 110। व्हाट इज़ द सेकेंडरी अटैक रेट, तो हमने क्या देखना है सेकेंडरी अटैक रेट। तो सेकेंडरी अटैक रेट क्या है कि ऑल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, माइनस जो कि नंबर ऑफ सेकेंड जो है केसेस हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी केसेस। तो सेकेंडरी केसेस कितने हैं हमारे पास 50 न्यू रिलेटिव्स को अटैक किया, और प्राइमरी कितने हैं 10, ठीक है। तो सेकेंडरी कितने हुए 50 डिवाइडेड बाय ऑल नंबर ऑफ पीपल 110 माइनस द प्राइमरी नंबर ऑफ केसेस 10, या ना प्राइम ये तो ये 100 हो गया, तो ये 0.5 हो गया, तो कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू 100 50% इज द सेकेंडरी अटैक रेट, ओके। तो ये हमारे पास हो गया 50%, ठीक है। प्राइमरी अटैक रेट इज़ द नंबर ऑफ प्राइमरी केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क इंटू 100। अब प्राइमरी अटैक रेट क्या है, नंबर ऑफ प्राइमरी केसेस कितने थे 10 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी है 40, ठीक है, ये 40 है, तो इंटू 100, तो ये हो गया, हाँ 25% है, ठीक है ना। टू मेजर द एक्यूरेसी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, तो एक्यूरेसी क्या होती है A+D डिवाइडेड बाई A+B+C+D, ये सारे फार्मूलाज हैं इसमें एपिडेमियोलॉजी में, तो ये सारे याद रखने। A+D, A और सीधा D पे चला जाना है, और डिवाइड बाई ABCD सबको ऐड करना है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव्स, और डिवाइडेड बाई ट्रू फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव,
कंट्रोल ट्रायल इंटरवेंशनल. इंटरवेंशनल क्या होती है? वन ग्रुप इज टेकन अ ड्रग, द अदर इज टेकन अनदर ड्रग, दे देन बोथ ग्रुप्स आर फॉलोड ओवर टाइम टू सी द आउटकम. द की इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंटरवेंशन. की क्या है कि हमने एक इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस करा है. ठीक है. टू स्मोकर्स, टू ग्रुप्स ऑफ स्मोकर्स आर फॉलोड ओवर टाइम. ठीक है. वन ग्रुप इज टेकिंग ड्रग ए. ठीक है. एक ग्रुप जो है ड्रग ए ले रहा है एंड अदर ग्रुप इज टेकिंग ड्रग बी, देन आर फॉलोड ओवर टाइम. ठीक है. तो ये कौन सी टाइप ऑफ स्टडी है? दिस इज इंटरवेंशनल स्टडी, कंट्रोल ट्रायल इंटरवेंशनल स्टडी. ठीक है. रिमेंबर, इन केस कंट्रोल एंड कोहोर्ट स्टडीज नो इंटरवेंशंस ओनली ऑब्जर्वेशनल. कि जो केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडी होती है उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है. कॉमन कॉजेज फॉर अ ड्रॉप आउट फ्रॉम अ स्टडी. कॉमन कॉजेज क्या है? A double-blind study was performed on two groups of patients over a year. One group was receiving an active drug while the other group was receiving a placebo. एक को active drug दी जा रही है, एक को placebo दिया जा रहा है. After 6 months, 27% of the placebo group dropped out of the study. 27% ने drop कर दिया while 4% of the active group dropped out. What is the most likely cause for this? तो इसका most likely cause क्या है कि जो वो double blind study थी ना, तो double blind break हो गया. इस वजह से उनको पता चल गया कि हम placebo ले रहे हैं, ओरिजिनल ड्रग नहीं ले रहे. तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, इसलिए हम नहीं करेंगे इसको कंटिन्यू. ठीक है. दूसरा वैलिड आंसर ये कि द ग्रुप्स इन द ब्लाइंडेड ट्रायल वर एक्सीडेंटली रिवील टू द रिसर्चर्स. कि रिसर्चर्स डबल ब्लाइंडेड नहीं रहे. रिसर्चर्स को पता चल गया कि कौन से बंदों को प्लेसिबो दिया जा रहा है और कौन से बंदों को ड्रग दी जा रही है. इसलिए 27% जो है ड्रॉप आउट हो गए हैं. We can see that a massive percentage of the placebo group had dropped out compared to a small percentage of the active drug group, only 4%. This might indicate that the placebo group had figured out that they are not taking a real active drug and has dropped out of the study in large numbers. This is called breakdown of the double-blind study. If the researchers discover the active on the placebo groups, they may start to treat patients differently. They have figured out that they are being used and deceived, so they have decided to break the whole study as 27% of those being deluded with placebo had left. Important. If the percentage of the dropout were small in both groups, कि अगर वो small होती दोनों groups में, this could be due to a chance event. A chance event can happen due to any cause such as loss of follow-up, death, traveling. It should be a small percentage because considered as a chance event. सेंसिटिविटी है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. ठीक है. सेंसिटिविटी क्या होती है कि ट्रू पॉजिटिव हमने देखना है कि कितने बंदे सिक हैं, इसमें ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव. ठीक है ना, जो असल में ट्रू थे. ठीक है. और स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि फिट कौन से हैं? ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. A new test to detect DVT is called DTI has been tested. 70 patients with a positive DTI had confirmed DVT on ultrasound. 70 patients with a negative DTI had a confirmed DVT on ultrasound. 300 patients with a negative DTI had an ultrasound excluded DVT. 100 patients with a positive DTI had an ultrasound excluded DVT. अब क्या है कि 70 पेशेंट्स हैं जिनमें पॉजिटिव DTI था, उसको कंफर्म हो गया DVT से, तो ये क्या हुआ? ट्रू पॉजिटिव्स. ठीक है. कंफर्म हो गया कि उनको DVT भी है. 70% विद द नेगेटिव DTI हैड कंफर्म DVT ऑन अल्ट्रासाउंड. अब जो नेगेटिव थे, ठीक है, तो ये फॉल्स नेगेटिव थे ना, के बाद में पॉजिटिव हो गए हैं. ठीक है. तो ये 300 पेशेंट विद द नेगेटिव DTI हैड एन अल्ट्रासाउंड एक्सक्लूडेड DVT. तो उन्होंने भी एक्सक्लूड कर दिया, इसने भी निकाल दिया, तो ये क्या है? ट्रू नेगेटिव्स. 300 पेशेंट विद द पॉजिटिव DTI हैड एन अल्ट्रासाउंड एक्सक्लूडेड DVT. इसमें पॉजिटिव थे, तो ये क्या है? फॉल्स पॉजिटिव. बाद में नेगेटिव बताए गए. व्हाट इज सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस टेस्ट? ठीक है. सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या है इस टेस्ट की? अब हमने क्या देखना है? स्पेसिफिसिटी में फिटनेस होती है ना, ट्रू नेगेटिव divided by true negative and where is the formula here? True negative plus false positive. ठीक है. ट्रू नेगेटिव हमारे पास कितने हैं? ये रहे ट्रू नेगेटिव 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस फॉल्स पॉजिटिव. फॉल्स पॉजिटिव, ये फॉल्स पॉजिटिव है ना. 100 300 डिवाइड बाय 400, 3 डिवाइड बाय 4 75.75. ठीक हो गया. अब सेंसिटिविटी क्या होती है?
या सिक, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव कितने हैं हमारे पास 70, 70 प्लस फॉल्स नेगेटिव कितने हैं 70। 0.5 ठीक हो गया। हाँ ये 50% है, ये 75% है। ओके ये क्या, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से तो ये 50% है, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से तो ये 75% है। ठीक हो गया। देयर आर 5 लाख पीपल लिविंग इन अ सिटी कॉल्ड पल्सो। In the past 5 years, 250 deaths occurred due to SARS COVID. What is the mortality rate of SARS and PULSO expressed per 1 lakh per year? ठीक है, मिलियन पर ईयर है ना, ठीक है, पर ईयर हमारे पास 5 ईयर्स है, ठीक है। तो mortality रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 250 डेथ्स ऑकर हुई थी, ठीक है। तो 250 डेथ्स ओवर 5 ईयर्स थी, तो हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, मिलियन पर मिलियन है ना, और इसको डिवाइड करना है किससे, 5 है तो 5 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ओवर ईयर्स, और वो ठीक है 2 टू 5 10 2 4 5, ठीक है 100, ठीक हो गया ना। नंबर नीडेड टू हार्म, the number of people who have to take a treatment in order for one of them to have an adverse effect accountable to this treatment। मतलब कितने लोगों को वो ट्रीटमेंट जाएगा तो उसमें से एक बंदे को उस ट्रीटमेंट की वजह से साइड इफ़ेक्ट आएगा। The adverse effect could be anything that harms either simple or dangerous. If the number needed to harm is 5 to 7, what does this mean? इसका मतलब ये है कि for every 5 to 7 people who take this treatment, one would have an adverse reaction accountable to the treatment, कि एक में ऐसा adverse reaction आएगा जो कि इस treatment की वजह से होगा। Terminology: 1,000 women underwent mammogram, 100 were positive. These 100 underwent biopsy, 90 were found negative on biopsy and 10 of them were found to be cancer. 90 of them, 100 underwent biopsy, ठीक है, पहले सारे 100 पॉजिटिव थी, 1000 में से 100 पॉजिटिव हैं, इनमें से 90 वर फाउंड टू बी नेगेटिव ऑन बायोप्सी। तो ये क्या है, जो नेगेटिव हो गई, पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो गई, तो ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। अब इनमें से 10 ऑफ देम वर फाउंड टू हैव कैंसर, तो 10 वर ट्रूली पॉजिटिव। आउट ऑफ दीज 100, another 5 were found to have cancer when biopsied. अच्छा, another 5 were found to have cancer when biopsied, and there are another 3 women that were normal on the mammogram but later on found to have cancer. They tested negative from the start. ठीक है, 5 were found to have cancer when biopsied. 100 पॉजिटिव थी, 90 were false positive, 10 of them were found to have cancer. ओके, इन 90 में से 10 of them were found to have cancer. और इन 100 में से 5 were found to have cancer when biopsied. तो they tested positive on mammogram, हाँ, तो ये 90 false positive, ये true positive हो गए, तो false negative, but where are they saying out of these 1000 हो गई है, it's wrong here, ठीक है, it's 1000। 100 पॉजिटिव थे ना, ठीक है, बाकी कितने रह गए, 900, it should be 900 here, ठीक है। इन 900 में से 5 were found to have cancer when biopsied, तो ये क्या हुए, ये है false negative. 3 of them that were normal on the mammogram but later on have found to have cancer. 5 were found to have cancer when biopsied. ये हाँ, and 3 were normal on the mammogram but later on have they negative from the start, तो ये पर false negative हुआ, false positive हुआ है।
फॉल्स नेगेटिव हुए? हाँ, ये भी फॉल्स नेगेटिव है, ये भी फॉल्स नेगेटिव है, बिल्कुल। ट्रू नेगेटिव्स का नहीं बताया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। The best term for the 90 is false positive. They tested positive on the screening tool mammogram. However, they became negative on biopsy. तो false positive हुए. The best test for the 10 is true positive. They tested positive on mammogram. फिर then confirmed positive on biopsy. दोनों पे positive आ गए तो true positive है. 5 false negative है. These 5 were among the 900. हाँ वो गलत लिखा तो 900 था. Who tested negative from the start on the mammogram but by biopsy they were positive. ठीक क्या हुआ? False negative. ठीक है. और दे वर नेगेटिव फ्रॉम द स्टार्ट बट देन फाउंड टू हैव द कंडीशन सो दे वर नेगेटिव फॉल्सली. ठीक है, तो वो भी फॉल्स नेगेटिव है. व्हेन द वैल्यू इज गिविंग अ कम्बिनेशन ऑफ फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव्स इट इज़ कॉल्ड टेस्ट नेगेटिव. ओके, जब वो कम्बिनेशन दे फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव्स की तो ये क्या है? ट्रू नेगेटिव, टेस्ट नेगेटिव. Questions in the real exam can have the same idea but of course for the different scenarios and conditions. So it is important to differentiate between these terms. 5,000 women were involved in a study to test a new breast cancer. 500 out of these tested positive. 5,000 थी, उनमें से 500 पॉजिटिव है ऑन दिस ब्रेस्ट टेस्ट. ठीक है. 50 out of these women who tested positive underwent further breast biopsy showed negative results for breast cancer. अब बायोप्सी हुई है, ठीक है, एंड 50 वर नेगेटिव. तो ये क्या थे? जो पहले पॉजिटिव थी उनमें से 50 नेगेटिव है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव था वो. ठीक है. फिर जो नेगेटिव रिजल्ट, 5 out of the 4,500 women who tested negative on the new breast test at the beginning underwent breast biopsy and showed positive results for breast cancer. कि जो 4,500 women है, अब पीछे 500 था, 4,500 जो नेगेटिव थे. ठीक है. At the beginning underwent breast biopsy showed positive results for the breast cancer. इनमें से 5 जो हैं आफ्टर बायोप्सी वर पॉजिटिव. तो ये क्या होगा? फॉल्स नेगेटिव था पहले. ठीक है. व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द 50 वुमेन? कि इन ये 50 वुमेन क्या है? ये क्या है? फॉल्स पॉजिटिव है. ठीक है. लुकिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर टू डिस्क्राइब द 4,500 वुमेन? 4,500 वुमेन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? If we look at the question, it says that 5,000 women were tested on a न्यू ब्रेस्ट टेस्ट. देन इट सेज कि जो 500 हैं, 5,000 में से वो पॉजिटिव है ऑन द न्यू ब्रेस्ट टेस्ट, और जो रिमेनिंग 4,500 है वो नेगेटिव है ऑन द दिस न्यू ब्रेस्ट टेस्ट. लेटर दीज 4,500 हु टेस्ट नेगेटिव ऑन द न्यू ब्रेस्ट टेस्ट अंडरवेंट breast biopsy और 5 of them were found to be positive और अदर रह गए 4, 4, 4, 5 were true negatives and these 5 were false negative. बिल्कुल. This means that the total of 4,500 women have 2 negative values, true negatives and false negatives. ठीक है. तो नेगेटिव ऑन बोथ टेस्ट एंड नेगेटिव ऑन द न्यू टेस्ट हैं. तो नेगेटिव्स इन 445 women were true and 5 were false. तो when a number of people has 2 negatives तो उनको क्या कहते हैं? टेस्ट नेगेटिव. तो इसको क्या कहेंगे? इस वाले टर्म को, क्योंकि इसमें बाकी ये बायोप्सी करके 5 पॉजिटिव थे, ये फॉल्स नेगेटिव थे, तो जो बाकी बचे वो क्या थे? ट्रू नेगेटिव. तो ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव कंबाइनली दे कॉल्ड टेस्ट नेगेटिव्स. Okay. A scenario on a study design type of the study. 2 groups of people are involved in a study. The first group that includes 700 people are already taking medication A. The second group that includes 800 people have already taken medication B. All 1,500 participants will be followed to investigate the outcome of the 2 medication over a period of 5 years. What is the most appropriate? तो ये prospective cohort study है. Why it's not an interventional study? Because the first and the second group are already taking medication. These medications are not added by the researchers, so it is a prospective cohort study. ठीक है. A scenario in calculating the number needed to treat NNT. The NNT is the average number of patients who need to be treated to prevent one additional bad outcome. कि NNT क्या है? कि जो एवरेज नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट लेंगे तो उनमें से एक बंदे को हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो डिजीज़. फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ पेशेंट दैट नीड टू बी ट्रीटेड फॉर वन ऑफ देम टू बेनिफिट कंपेयर विद द कंट्रोल इन अ क्लिनिकल ट्रायल. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ द एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन. Absolute risk reduction is AR
absolute risk in control group and absolute risk in the treatment group. Okay. A new drug for the prevention of ischemic stroke among smokers with hyperlipidemia had been tried on clinical trial. Group A had been given this new medication. Group B received a placebo. ठीक है, ग्रुप ए को क्या दिया? न्यू मेडिकेशन, और ग्रुप बी को प्लेसिबो दिया. ठीक है, न्यू मेडिकेशन और ग्रुप बी क्या है? प्लेसिबो. कंट्रोल ग्रुप है. बोथ ग्रुप्स वर फॉलोड ओवर 10 years. तो क्या होगा इनका? What is the number needed to treat for the new drug? NNT फाउंड करना है. NNT is equals to 1 divided by absolute risk reduction. So absolute risk reduction is equals to ARC minus ART. What is ARC? It is 17. जो है प्लेसिबो ग्रुप क्या है? 22. 22 डिवाइड बाई 100 माइनस ART क्या है? 17 डिवाइड बाई 100. तो ये क्या हुआ? 0.22 माइनस 0.17. तो 1 डिवाइडेड बाई 0.22 माइनस 0.17. 0.22 0.17. तो इसको अच्छा करना भी है, कम्प्लीटली इसको करना है. सॉल्व 5 1 डिवाइडेड बाय 20. सो इट्स 20. ठीक है. टू मेक इट ईजियर यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100. अच्छा, तो ये 20 हो गया. बस 20 patients needed to be treated with this new medication in order to prevent one ischemic stroke. One person would benefit by not developing an ischemic stroke for every 20 people receiving the new drug over 10 years. The less the NNT, the better the drug. जितने कम NNT होगे ना, मतलब जितने कम पॉपुलेशन होगी, मतलब 2 to 3 में अगर एक बंदे को ये प्रिवेंट करिए, इसका मतलब है ड्रग बहुत बेहतर है. ठीक है, अगर वो 100 और 200 में से सिर्फ एक बंदे को बेनिफिट करिए तो इतनी बेहतर नहीं होगी, जाहिर सी बात है. ठीक है, उससे ज़्यादा बंदों को बेनिफिट करना चाहिए. तो कम नंबर ऑफ पॉपुलेशन में एक को करेगी तो इसका मतलब है ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ज़्यादा को करेगी. कैलकुलेटिंग द ऑड्स रेशो. द मेन आउटकम मेजर इन केस कंट्रोल स्टडीज़ इज़ ऑड्स रेशो. कि जो मेन आउटकम है केस कंट्रोल स्टडीज़ में, ठीक है, कि आउटकम क्या है, वो क्या होती है? ऑड्स रेशो. ऑड्स रेशो इज इक्वल्स टू A इंटू D divided by B into C. It is like cross in the table A, B, C, D. ठीक है. Case control study is done on 290 men to see the risk of smoking on developing myocardial infarction. The result is as follows: A, B, C, D. Odds ratio क्या है? A into D 16 to 100 divided by 15 to 80. Okay. 60 5 40 1.5. ठीक हो गया. Calculating the positive and negative predictive value. Positive predictive value is the number of true positive divided by the number of total positive. ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स दोनों. ठीक है, तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव. ये टोटल A प्लस B और ये क्या होगी? C प्लस D. नेगेटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू इज ट्रू नेगेटिव divided by total negatives. Note all these questions are important and any of them can be asked. Sensitivity, specificity, PPV, NPV. Calculate the positive predicted value. इसमें positive predicted value हमने फाइंड करनी है. ये A है, B है, C है और D है. ठीक है, ये क्या है? ट्रू पॉजिटिव्स और ये क्या है? ट्रू नेगेटिव्स. उसको माइंड में रखना है. ठीक है ना. तो PPV क्या है? ट्रू पॉजिटिव ये है और ट्रू नेगेटिव ये है. ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. पहले हमने ट्रू पॉजिटिव देखना है क्या है? 20 और टोटल पॉजिटिव कितने हैं? 20 प्लस 80. .2. ठीक है, ये पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू है 20%. A new test called COCT has been developed to identify colon cancer. In the study, 60 people with positive COCT had confirmed colon cancer on biopsy. 20 people with a negative COCT had a confirmed colon cancer on biopsy. इनमें से 20 लोग में से, ठीक है ना, 60 people in the study, 60 people with positive COCT had confirmed colon cancer on biopsy. अब 60 people
जो पॉजिटिव थे उन COCT उनमें बायोप्सी के बाद भी हैड कन्फर्म्ड कोलोन कैंसर ऑन बायोप्सी, वो पॉजिटिव रहे। तो ये 60 पीपल क्या है, ट्रू पॉजिटिव्स, ठीक है। 20 पीपल विद अ नेगेटिव COCT हैड कन्फर्म्ड कोलोन कैंसर ऑन बायोप्सी। अब 20 पीपल जो नेगेटिव थे COCT से, जब बायोप्सी हुई तो वो पॉजिटिव हो गए, तो ये क्या है, फॉल्स नेगेटिव। 400 people with a negative COCT has a biopsy that excluded colon cancer, तो ये क्या है, 400 true negative। 10 people with a positive COCT had a biopsy that excluded colon cancer, ठीक है, पॉजिटिव थे फिर नेगेटिव हो गए, तो ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। व्हाट इज़ अ पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होती है, हमारे पास ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, 60 ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये ट्रू पॉजिटिव है और ये फॉल्स पॉजिटिव है। तो ये हुआ 6 7 तो ये होगा 0.85, 60/70, ठीक है ना, 60/70। A study on 350 patients aged between 60 and 70 years was conducted to assess the diagnostic utility of BNP levels in the diagnosis of heart failure among patients presenting with shortness of breath. A BNP level of greater than 100 pg per ml was used as a diagnostic criterion for heart failure. कि BNP level greater than 100 वो एक diagnostic criteria था heart failure के लिए, ठीक है ना। Echogram was performed on all patients to confirm the diagnosis. The number of positive patients with heart failure using BNP levels greater than 100 was 60 patients. कि जो positive patients थे with heart failure using BNP वो 60 थे. Among these, the number of patients who had been confirmed to have the heart failure by echo was 55. 55 में जब echo हुआ तो ये क्या हुआ, true positive. What is the positive predictive value of, तो फिर false positive कौन से हुए, जो पीछे 10 रह गए, तो इसमें पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होगी, 55, 55 प्लस 10, 55 डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई 60, ये पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू है। Note that positive predicted value A divided by A plus B. However, in this scenario, they gave A plus B, which is the total positive, as one number, which is 60 patients. What is p-value? P-value is the probability value. Determines if the result of a study or an experiment is statistically significant or not. P-value ये determine करती है कि जो result है वो significant है या नहीं। अगर ये 0, it is value between 0 and 1. A low p-value less than 0.05 means that there is a low possibility that the results of the study were by luck. I lower the p-value, the more real and true outcomes of a study. के p-value जो है less than 0.05 हो, तो इसका मतलब है कि वो results की probability उसकी अथेंटिसिटी ज़्यादा है, ठीक है, मोर रियल आउटकम्स हैं उस स्टडी के। द लेसर द पी वैल्यू द लेस इट ऑकर्ड जस्ट बाय कोइंसिडेंस। इसका मतलब है जितनी कम होगी, इसका मतलब है ये कोइंसिडेंस से नहीं आई, ठीक है, वो better or real study. For example, p-value of 0.05 indicates that there is only 5% chance that the result of this study or experiment were just by luck. P-value means that the probability that the results of an experiment are just by chance. A study of screening test has a p-value of 0.4, तो 0.05 से कम होनी चाहिए ना। What is the interpretation? तो 40% probability है कि जो results हैं इस study के वो just by luck हैं. This is a great study. This is not a great study. The remaining is 60%. This screening test is 60% effective. तो 60% effective है और 40% नहीं है. Imagine that the p-value was 0.4, it is 0.04. This would mean that the screening test is 96% effective. तो जितना कम effective होगा उतनी study ज़्यादा ख़राब है. A study of a screening test has a p-value of 0.1. What is the significance? Evidence is not strong enough to suggest an existing effect. P-value is less than 0.05. The study is statistically significant and the lower the better. For example, p-value of 0.01 indicates very strong evidence and greater than 0.01 the study is statistically not significant. ये है insignificant study, इसको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा in future. Okay.